प्यू और बीबी डोंग दोनों ही तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि चियान दाओलियो कंपटीशन न जीत पाने के कारण चियान रेनक्स्यू की शादी तुमसे करना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने न केवल ट्विन मार्शल सोल्स जागृत किए हैं, लाइट होली ड्रैगन और डार्क होली ड्रैगन, बल्कि तुमने प्राप्त किया है ड्रैगन गॉड का उत्तराधिकार, जो कभी गॉड रेल्म का सबसे शक्तिशाली डिवाइन आर्टिफैक्ट था। तांग हाओ के हाथों अपने माता पिता की मौत का बदला जल्दी लेने के लिए तांग हाओ, तुम स्वाभाविक रूप से स्पिरिट हॉल के होली सन बन जाते हो और चियान रेनक्स्यू के मंगेतर। इस पल तुम्हें 7 साल पहले की बात याद आती है जब तुम्हारे माता पिता एक ट्रेनिंग एक्सपीडिशन पर गए थे और अनजाने में उन्हें पता चला कि आयन एक सोल बीस्ट थी, जिससे तांग हाओ और तांग जियो का गुस्सा भड़क उठा। पीछा किए जाने पर वे शरण के लिए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन वापस भाग गए। हालांकि सेक्ट मशहूर हाउतियन ट्विन स्टार्स को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें निकाल दिया। वे केवल साम्राज्य की उत्तरी सीमा तक ही भाग सके, अस्थायी रूप से पीछा करने वालों से बचते हुए और अपने बच्चे को जन्म देते हुए। उनका सरनेम यू नहीं, बल्कि ये होने का कारण पहला तो सेक्ट द्वारा छोड़ दिए जाने की नाराजगी थी और दूसरा अपनी पहचान छुपाना था। उन्हें लगातार चेतावनी दी गई थी कि वे अपने मार्शल सोल्स को जागृत न करें और खुद को जनता के सामने प्रकट न करें। इस बीच तांग हाओ के एक सोल बीस्ट के साथ प्रेम प्रसंग की खबर दूर दूर तक फैल गई। चियान शुंजी ने तांग हाओ और आयन का शिकार करने के लिए एक ग्रुप का नेतृत्व किया। आयन के बलिदान के बाद तांग हाओ ने सब कुछ उन पर डाल दिया और पागल हो गया। आज तांग हाओ ने सफलतापूर्वक उन्हें ढूंढ लिया, उन्हें मौत के करीब पहुंचाने तक पीटा और चला गया। तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेसमेंट में छुपा दिया था, वरना तुम भी तांग हाओ के हाथों मारे जाते। देर रात को तुम बेसमेंट से बाहर आए, अपने माता पिता के शवों को एक बर्फ की गुफा में रखा और उनके सामने घुटने टेक दिए, एक दृढ़ नजर के साथ माथा टेकते हुए। पिता, माता, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकता। पिता और माता की हत्या की नफरत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं, ये हान, इसका बदला लेने की कसम खाता हूँ। चाहे वो तांग हाओ हो जिसने आपको मारा, तांग शाओ हो, या हाउतियन सेक्ट हो, या वो ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट जिसने आपको छोड़ दिया, वे सब एक जैसे ही हैं, वे सब इसकी कीमत चुकाएंगे। मैं उन्हें उनके खून के कर्ज की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा और उनकी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। मम्मी और पापा, आप स्वर्ग से देख रहे हैं। मैं न केवल आपका बदला लूंगा, बल्कि मैं आपको रिस्पेक्ट भी करूंगा। चाहे यह प्रोसेस कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं इसे करूंगा। अगर एक फर्स्ट लेवल गॉड काफी नहीं है, तो एक गॉड किंग। अगर एक गॉड किंग काफी नहीं है, तो गॉड किंग से भी ऊपर कुछ। तुरंत बाद आपने गुफा के एंट्रेंस को सील कर दिया। आपकी नजर उस दिशा में टिकी थी जहां तांग हाओ गया था। आपका दिल बेहिसाब गुस्से से भरा हुआ था। आज मैं इसे 100 गुना चुकाऊंगा। जैसे ही आपने बोलना खत्म किया, डिवाइन कॉन्शियसनेस की एक किरण आसमान से नीचे आई और चुपचाप आपके दिमाग में समा गई। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोचना शुरू कर दिया। शायद आगे आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, लेकिन आप ओरिजिनल प्लॉट को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे डर है कि मैं उस बेकार कुत्ते तांग हाओ को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी ताकत का बढ़ना पूरी तरह से उसके पाखंडी और डबल स्टैंडर्ड चोर स्वभाव के कारण था। अगर मैं तांग सैन की सारी अपॉर्चुनिटीज को रोक दूं और उसे मार दूं, तो यह बस वक्त की बात है। टाइमलाइन के हिसाब से मैं तांग सैन से 1 साल छोटा हूं। तांग सैन अभी सिर्फ नोटिंग एकेडमी में है 1 साल के लिए मास्टर यू के अंडर पढ़ाई की। वो कम से कम 6 साल तक सनसेट फॉरेस्ट नहीं जाएगा। इस दौरान मैं उसकी अपॉर्चुनिटीज को इंटरसेप्ट कर सकता हूं। ये घटिया है। मेरी अपनी मार्शल सोल पक्का ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स ही होगी। मैं दुगु को और उसकी पोती को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करने का तरीका मास्टर कर लूंगा। एक फेरी हर के बदले इसे एक्सचेंज करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हर को कंज्यूम करने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक हायर लेवल मार्शल सोल में इवोल्व हो सकूं। फिर अगर मैं फिर से स्पिरिट हॉल ज्वाइन करता हूं, तो क्या मैं अभी तांग हाओ और तांग सैन को क्रिपल करने से डरूंगा? ये सोचते हुए तुम जल्दी से अपना सामान पैक करने घर चले गए। अब जब तुम स्पिरिट अवेकन करने की उम्र में पहुंच चुके हो, तो सबसे सेफ तरीका इसे अवेकन करने के लिए स्पिरिट सिटी जाना है। तुमने दिन रात ट्रेवल किया, आखिरकार 1 महीने बाद स्पिरिट सिटी पहुंच गए। सिटी में एंटर करने के बाद तुमने हर जगह पूछताछ की और अवेकनिंग हॉल ढूंढ लिया। सक्सेस या फेलियर, अच्छा या बुरा, सब इसी एक चाल पर टिका है। जैसे ही तुम इस बारे में सोच रहे थे, स्पिरिट हॉल से एक मेल स्पिरिट मास्टर हॉल से बाहर निकला। मैं बहुत अनलकी हूँ कि हर दिन इन कमबख्त कॉमनर्स के लिए स्पिरिट अवेकन करनी पड़ती है। काश मैंने उस समय एम्पायर ज्वाइन किया होता। वे हम स्पिरिट मास्टर्स को अच्छी वाइन और मीट देते हैं। अंकल, क्या ये बंद होने का टाइम है?
आवाज सुनकर स्पिरिट मास्टर ने नीचे देखा। ये देखकर कि वो एक गंदा बच्चा था, उसने उसे इग्नोर करना चुना। अंकल, मैं अभी अपनी मार्शल सोल अवेकन करना चाहता हूँ। क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बाद में आपको रिपे कर दूंगा। उसने इम्पेशेंटली उसे जमीन पर धक्का दे दिया। मुझसे दूर हटो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम कमबख्त नीच कॉमनर। वो जोर से गिरा, उसकी मुट्ठियां जोर से भिंच गईं। उसे गुस्सा और अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह केवल अपने गुस्से को दबा सकता था और जाने की तैयारी कर सकता था। हालांकि इसी क्षण अचानक एक राजसी और कोमल आवाज आई। वह अहंकारी आवाज, एक भयानक दबाव के साथ, ने तुरंत सोल मास्टर का दम घोंट दिया। एक सुंदर महिला उदास चेहरे के साथ वहां आई। पुरुष सोल मास्टर डर गया और उसका चेहरा आतंक से भर गया। एल्डर लिंग युआन हैरान रह गई। यह वास्तव में मार्शल सोल हॉल से थी। स्पिरिट हॉल की एकमात्र महिला एल्डर के अनुसार नियम यह है कि अवेकनिंग हॉल केवल सूर्यास्त के बाद ही बंद हो सकता है। अभी तो बस सूर्यास्त हुआ है और तुम्हें इसे बंद करने की इतनी जल्दी है? यह किस तरह का शिष्टाचार है? नेदर सोल स्टोन घबरा गया और बार बार माफी मांगने लगा। विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, लिंग युआन ने ठंडी आवाज में कहा, उस दयनीय स्थिति की ओर देखते हुए जिस पर उसे दया आ गई। नन्हे, क्या तुम अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हो? दीदी तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाते हुए कहा। बेशक तुम इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दोगे। कृपया मेरी आत्मा को जागृत करने में मेरी मदद करें, दीदी। लिंग युआन थोड़ा मुस्कुराई और उसे अवेकनिंग हॉल में ले गई। सोल मास्टर ने यह देखकर गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने बहुत पहले सुना था कि एल्डर लिंग युआन को पुरुषों में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी वह इस मामूली आदमी के साथ इतनी विनम्र थी। यह मामूली आदमी किस तरह की आत्मा जागृत कर सकता है? क्या मजाक है? नन्हे, सीधे खड़े रहो। दीदी अब तुम्हारी मार्शल सोल को जगा रही है। लिंग युआन तुम्हें अवेकनिंग हॉल के केंद्र में ले गई और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। तुम कोमल रोशनी में घिर गए थे और धीरे धीरे महसूस किया कि तुम्हारा शरीर गर्म हो रहा है। कुछ पावरफुल तुम्हारे शरीर से बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन एक पल के लिए इसे तोड़ पाना मुश्किल था। क्या हो रहा था? लिंग युआन की भौहें गहरी चिंता में सिकुड़ गई। उसने पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास मार्शल सोल ही नहीं है? बाहर आओ। लिंग युआन ने अचानक अपनी खुद की मार्शल सोल, ब्लेजिंग फ्लेम, एक्टिवेट की। उसने अपने पूरे शरीर में अपनी लेवल 92 की सोल पावर को चैनल किया और जबरदस्ती तुम्हारी मार्शल सोल को बाहर निकाला। एक गगनभेदी ड्रैगन की दहाड़ के साथ चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी बिखेरता एक पवित्र ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ, जो तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रहा था और एक शानदार ओरा छोड़ रहा था जिसने आसमान को हिला दिया। उस ओरा ने तुरंत पूरे अवेकनिंग हॉल को रोशन कर दिया, जिससे वह जगमगा उठा और पवित्र और अभेद्य दिखने लगा। क्या यह गोल्डन सीक्रेट ड्रैगन हो सकता है, सबसे सुप्रीम बीस्ट मार्शल सोल जो ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स से भी आगे है? नहीं, उनके सामने वाला ड्रैगन ब्लडलाइन और ओरा दोनों के मामले में गोल्डन सीक्रेट ड्रैगन की पहुंच से कहीं आगे था। क्या यह लेजेंडरी और भी पावरफुल डेमीगॉड लेवल मार्शल सोल, लाइट सीक्रेट ड्रैगन हो सकता है? सोल मास्टर का पिछला तिरस्कार पूरी तरह से गायब हो गया। यहां तक कि लिंग युआन, एक टाइटल डॉलुओ, दंग रह गया। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से फैल गईं। वह न केवल हैरान था बल्कि एक्साइटेड भी था। ऐसी मार्शल सोल को जागृत करने के बाद वह अपना पुराना बदला कैसे नहीं लेता? अचानक लिंग युआन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहां एक और मार्शल सोल थी। उसने फिर से अपनी भयानक सोल पावर इसमें डाल दी, फॉर्मेशन को पूरी तरह एक्टिवेट करते हुए। एक और भी गहरी ड्रैगन की दहाड़ के साथ गहरी काली रोशनी बिखेरता एक पवित्र ड्रैगन अचानक सामने आया। क्या ट्विन मार्शल सोल्स? लाइट होली ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स तो ऑपोजिट हैं। क्या यह इसका ऑपोजिट, एक डार्क होली ड्रैगन हो सकता है? इस बच्चे ने सच में 2 डेमीगॉड लेवल मार्शल सोल्स को अवेकन किया है। नीदरवर्ल्ड सोल मास्टर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। लिंग युआन हक्का बक्का रह गया। उसने पहले कभी ऐसा शॉकिंग सीन नहीं देखा था। अगले ही पल लाइट और डार्कनेस का मिक्सचर, एनर्जी की एक बीम तुम्हारे शरीर से निकली, तुरंत छत को चीरते हुए और बादलों की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने पूरे शहर को हिला दिया, जिससे खलबली मच गई। सभी एल्डर्स और बड़े बुजुर्ग मौके पर पहुंच गए। तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाते 2 विशाल ड्रैगन्स को देखकर तुम्हारा शॉक और एक्साइटमेंट शब्दों से परे था। लिंग युआन अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सका। एक्साइटेड होकर लिंग युआन ने साइड से क्रिस्टल बॉल उठाई।
मुझे देखने दो कि तुम्हारी इनेट सोल पावर के कितने लेवल्स हैं, वह चिल्लाया। उसने अपना छोटा हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा और वह धीरे धीरे एक शानदार रोशनी के साथ चमकने लगी। लिंग युआन और आधा हकाबका रह गया सोल मास्टर पागलपन की हद तक गेस कर रहे थे कि उनकी ट्विन डेमीगॉड लेवल मार्शल सोल्स का मतलब था कि उनकी इनेट सोल पावर पक्का लेवल 10 पर थी। लेकिन जब क्रिस्टल बॉल अपनी लिमिट तक पहुंच गई और फिर भी नहीं रुकी, तो दोनों को अपनी लिमिटेशंस का एहसास हुआ। क्या यह इनेट सोल पावर के लेवल 10 से ऊपर जाने वाला था? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। कोई इनेट सोल पावर के लेवल 10 से ऊपर कैसे जा सकता है? तभी क्रिस्टल बॉल की लाइट धीरे धीरे रुकी और बढ़ने लगी। लिंग युआन को न जाने क्यों निराशा महसूस हुई। उसे लगा कि वह अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। टूट गया। सोल मास्टर के चेहरे का शौक तुरंत दूसरों की हार वाली खुशी में बदल गया। मुझे पता था। कोई कैसे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, क्रिस्टल बॉल चूर चूर हो गई। टुकड़े हर दिशा में उड़ रहे थे। शौक में सोल मास्टर की आंखें बाहर निकल आईं जब वह चिल्लाया, यह कैसे पॉसिबल है? उसकी टॉलरेंस टूटे हुए क्रिस्टल बॉल जितनी ही कम लग रही थी। वह इतना डर गया कि बेहोश हो गया। यह इनेट लेवल 10 की फुल सोल पावर को पार करने का सिंबल था। लिंग युआन चिल्लाई और जल्दी से आगे बढ़ी। तुम्हारा छोटा हाथ पकड़ा पर्सनली चेक करने के लिए तुम्हारी इनेट सोल पावर लेवल 20। तुम पल भर के लिए स्तब्ध रह गए, उतने ही सरप्राइज्ड। छोटे बच्चे, क्या तुम अपनी दीदी को अपना नाम और बैकग्राउंड बता सकते हो? बेशक तुम्हें पता था। तुम सच रिवील नहीं कर सकते थे, वरना तुम्हें डेफिनेटली ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन और तांग हाओ द्वारा टारगेट किया जाता। मेरा नाम ये हान है। मैं बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ और मेरे दादाजी ने मुझे पाला, लेकिन उनका बहुत पहले निधन हो गया। मैं अब एक अनाथ हूँ। यकीन दिलाने के लिए तुम लिंग युआन की बाहों में भी गिर गए। शाओहान, रो मत। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी दीदी है ना? तुमने ऊपर देखा, तुम्हारी आंखों में आंसू चमक रहे थे। दीदी, क्या आप मुझे चाहती है? बेशक मैं चाहती हूँ, लेकिन कंडीशन यह है कि तुम स्पिरिट हॉल ज्वाइन करो और मेरे डिसाइपल बनो। ओह, तुम नेचुरली जानते हो कि लिंग युआन का क्या मतलब है। वह बस तुम्हें ट्रैप करना चाहती है, लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल गोल स्पिरिट हॉल ज्वाइन करना ही था। यह सोचकर तुम एग्री करने ही वाले थे। हालांकि इस मोमेंट पर तुम्हारा माइंड अचानक फोकस हो गया। तुम्हें अपने सामने का सीन धुंधला होता हुआ महसूस हुआ और तुम्हारी कॉन्शियसनेस को एक रहस्यमयी फोर्स ने खींचा। अगले ही पल तुमने खुद को एक विशाल और अंतहीन अंधेरे शून्य में पाया। अचानक तुम्हारे पीछे से एक गहरी आवाज आई, डरो मत, यह तुम्हारा स्पिरिचुअल सी है। कौन है? तुम अचानक पीछे मुड़े और तुरंत हैरान रह गए। जो तुम्हारी नजरों के सामने आया वो एक विशाल ड्रैगन था, जिससे अंतहीन पावर निकल रही थी। उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी तुम्हें ध्यान से घूर रही थी, जिससे दबाव का एक गहरा एहसास हो रहा था। क्या तुम्हें याद नहीं है कि डोई के पास ऐसी कोई चीज है? तुम कौन हो? तुम मेरे स्पिरिचुअल सी में कैसे आए? मैं गॉड रेल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ड्रैगन गॉड हूँ। क्या ड्रैगन गॉड बहुत पहले 2 हिस्सों में नहीं बंट गया था? बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी है, पर जल्दबाजी मत करो। मुझे समझाने दो। ड्रैगन गॉड ने फिर सारी घटनाएं सुनाई। तो यह विजडम स्टोन है जो तब अलग हुआ था जब ड्रैगन गॉड 2 हिस्सों में बंटा था। 1 महीने पहले वो तुम्हारे बदले की भावना से प्रभावित हुआ और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। मैं तुम्हारे लिए 9 टेस्ट सेट करूंगा। हर टेस्ट जो तुम पूरा करोगे, उसके लिए तुम्हें मुझसे एक डिवाइन रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम उन सबको पूरा कर लेते हो और डिवाइन रेल्म के देवताओं से मेरा बदला लेते हो, तो मेरी डिवाइन पोजीशन न केवल तुम्हें मिल जाएगी बल्कि मेरा अवतार सिल्वर ड्रैगन किंग तुम्हारी कॉन्कुबाइन भी बन सकती है। क्या होगा अगर सिल्वर ड्रैगन किंग सच में मेरी कॉन्कुबाइन बन गई? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे 2 अवतार विलीन हो जाएं और पुनर्जीवित रिसरेक्टेड हो जाएं? पहले शांत ड्रैगन गॉड अचानक आक्रोशित रिसेंटफुल हो गए। जब मैंने प्रवेश किया तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में, किसी कारण से तुमने डुलियो वर्ल्ड का भविष्य देखा। बिना क्लोन के सिल्वर ड्रैगन किंग की हरकतों को देखने के बाद मुझे बहुत शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। वह मेरे शरीर के लायक नहीं है। उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना तो दूर की बात है, भले ही वह तुम्हारा पेट स्लेव होता, मुझे कोई शिकायत नहीं होती। जहां तक पुनरुत्थान रिसरेक्शन की बात है, मेरी पत्नी और बच्चे सब मर चुके हैं। इस दुनिया से मेरा मोह कब का खत्म हो चुका है। मेरा अब एकमात्र अनसुलझा मामला गॉड रियल्म के उन शापित देवताओं से बदला लेना है। तुम्हें अचानक लगा कि ड्रैगन गॉड की बात सही है। सिल्वर ड्रैगन किंग और गुयुएना वाकई ओरिजिनल वर्क में काफी मुश्किल थे।
लेकिन अगले ही पल तुम तुरंत चौंक जाते हो। ड्रैगन गॉड ने डोलुओ वर्ल्ड का भविष्य देखा, शायद उन्होंने अपनी यादें देखी। इस बारे में सोचकर तुम दांव गैम्बल लगाने का फैसला करते हो। मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, तुम नहीं कर सकते। तुम दुनिया के बाहर मेरी प्राइवेसी की जासूसी कर सकते हो। दूसरी, तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत है जब जरूरी हो। तीसरी, सिल्वर ड्रैगन किंग के मेरी कॉन्कुबाइन बनने के मामले पर पहले से चर्चा करने की जरूरत है। पहली बात, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें देख या सुन नहीं सकता, मैं केवल यह महसूस कर सकता हूं कि तुम खतरे में हो या नहीं। दूसरी बात, मेरी डिवाइन पावर अब सीमित है, मैं केवल ज्यादा से ज्यादा 3 बार तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। तीसरी, मैं इसे अगले असेसमेंट्स के रिवॉर्ड्स में जोड़ दूंगा। तो मेरा पहला असेसमेंट क्या है? किसी गुड फैक्शन में शामिल हो जाओ और शिष्य बन जाओ एक टाइटल डोलुओ की, तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। डेडलाइन 2.5 दिन की है, तुम बहुत खुश थे, यह तो लगभग एक फ्रीबी की तरह था। मुझे बाहर भेजो, मैं असेसमेंट देने जाऊंगा। लड़के, याद रखना, मेरी विरासत का खुलासा मत करना। अगर गॉड रिलम के देवताओं को पता चल गया तो तुम और मैं दोनों निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएंगे। विशाल सुनहरी आंखों की एक जोड़ी अचानक चमक उठी। तुम्हारे आसपास सब कुछ फिर से धुंधला हो गया बाहरी दुनिया में वापस आने से पहले। जैसे ही तुम बाहर आए, तुमने लिंग युआन को निराशा और चिंता से भरे चेहरे के साथ देखा। छोटे लड़के, तुम जवाब क्यों नहीं देते? दीदी, क्या तुम नहीं चाहती? तुम्हें पता है कि उसने शायद गलत समझा है। तुम जल्दी से सिर हिलाने के लिए तैयार हुए सहमति में, लेकिन इससे पहले कि तुम बोल पाते, एक राजसी और जरूरी आवाज अचानक गूंजी। लिंग युआन, यहाँ क्या हुआ? सुनहरे कवच में एक लंबा ब्लोंड आदमी अंदर आया। उसके पीछे 10 प्रभावशाली आदमी थे। प्रणाम ग्रैंड एल्डर। प्रणाम सीनियर एल्डर्स। कियान दाओलियू ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से सीन पर नजर डाली और अंत में अपनी नजर तुम पर टिका दी। लिंग युआन ने फिर जो कुछ भी हुआ था वह सब बताया। सुनने के बाद हर कोई हैरान और दंग रह गया। छोटे लड़के, मैं स्पिरिट हॉल का ग्रैंड एल्डर हूँ। कियान दाओलियू, क्या तुम अपने 2 मार्शल सोल्स रिलीज कर सकते हो मेरे देखने के लिए? उसने हल्के से अपने हाथ उठाए, लाइट और डार्क ट्विन होली ड्रैगन मार्शल सोल्स रिलीज करते हुए। एक पल में रोशनी और अंधेरा एक दूसरे में मिल गए। एक भयानक आभा ने अवेकनिंग हॉल के हर किसी को घेर लिया। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। तुम्हारा नाम ये हान है, सही? तो मैं तुम्हें अब से शियाओ हान बुलाऊंगा। तुम्हें समझना चाहिए कि मार्शल सोल हॉल किस तरह का अस्तित्व है ना? जब तक तुम मार्शल सोल हॉल में शामिल होने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें तुरंत होली सन नियुक्त कर दूंगा। मार्शल सोल हॉल तुम्हें संवारने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तुम्हारे पास भविष्य में एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति बनने की क्षमता है। मैं मार्शल सोल हॉल में शामिल होने और होली सन बनने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले कि कियान दाओलियू और बाकी लोग खुश हो पाते, बाहर से अचानक एक बेवक्त अधिकारपूर्ण महिला की आवाज गूंज उठी। ग्रेट एल्डर, भले ही आप एल्डर्स के मुखिया हैं, फिर भी होली सन को नियुक्त करना। नियमों के अनुसार ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मुझ जैसे वर्तमान पोप की सहमति की आवश्यकता होनी चाहिए। एक बेहद खूबसूरत महिला अंदर आई, जिसके पीछे 2 आकृतियां थीं, एक पीले और एक काले कपड़े में। ये बीबी डोंग और उसके सबसे वफादार अधीनस्थ थे, एल्डर घोस्ट और एल्डर क्राइसेंथेमम युगुआन। महामहिम पोप। बीबी डोंग ने बेरुखी से सिर हिलाया, उसकी नजर कियान दाओलियू पर पड़ी। कियान दाओलियू के चेहरे के भाव जटिल हो गए। वह कुछ कहने की तैयारी कर ही रहे थे कि उससे पहले ही उन्होंने देखा जिनी डोलुओ को, जिसे बीबी डोंग सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, और उसने ठंडे स्वर में कहा, बेशक ऐसा ही नियम है जैसा आपने बताया, लेकिन इसके ऊपर एक और नियम है। अगर किसी की प्रतिभा वर्तमान पोप से भी अधिक है, तो उसके एक होली सन को सीधे नियुक्त किया जा सकता है। अभी वो भारी। आपने निश्चित रूप से वह हलचल देखी होगी। जिस व्यक्ति ने इसे पैदा किया वो ये छोटा लड़का था। यह सुनकर दोनों यू और दोनों गुआन और गुई में ही हैरान थे। बीबी डोंग ने तुम्हारी ओर देखा, उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान खेल रही थी। मैंने पहले उस हलचल पर ध्यान दिया था। यह एक डेमीगॉड लेवल मार्शल सोल की वजह से हुई एक खगोलीय घटना लग रही थी। लेकिन अगर तुम्हें इतना यकीन है कि मेरा टैलेंट तुम्हारे टैलेंट से बेहतर है, तो यह मुझे, यानी वर्तमान पोप को, कम आंकना होगा। मेरी मार्शल सोल भले ही डेमीगॉड लेवल की न हो, फिर भी एक टॉप टियर मार्शल सोल है, और यह एक ट्विन मार्शल सोल है जिसमें जन्मजात पूरी सोल पावर है। इसके अलावा टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, कैरेक्टर भी बेहद जरूरी है। मेरे दिल में होली मेडन के लिए पहले से ही एक उम्मीदवार है, और वह एलीट एकेडमी की हुलियना है। यू गुआन और गुई मेई ने सहमति में सिर हिलाया,
जिससे जिन हैरान रह गया। क्रोकोडाइल डॉलुओ हंस पड़ा। बीबी डोंग को लगा कि उसकी अथॉरिटी को चुनौती दी गई है और उसने गुस्से में अपना पोप वाला राजदंड उठाया, उसे फर्श पर दे मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने इतनी बदतमीजी करो जो कि मैं पोप हूँ। वह दहाड़ी, एक खौफनाक ऑरा छोड़ते हुए जिसने उस पर दबाव बना दिया। गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ बेअसर होकर अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, मुकाबला करने के लिए अपना खुद का दबाव छोड़ते हुए। लिंग युआन ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे जल्दी से अपनी बाहों में खींच लिया उसकी रक्षा करने के लिए। बस बहुत हुआ, कियान दाओलियू चिल्लाया। उसकी भयानक ऑरा ने जबरदस्ती दोनों को पीछे धकेल दिया। गोल्डन क्रोकोडाइल का बर्ताव वाकई थोड़ा ज्यादा था, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि इस नन्हे बच्चे का टैलेंट वाकई बहुत ही असाधारण था, जो उसके टैलेंट से काफी बेहतर था। श्याओ हान, यहाँ आओ। यह स्पिरिट हॉल की पोप है, उसे अपनी स्पिरिट दिखाओ। उसके हाथों में रोशनी की एक चमक दिखाई दी। होली ड्रैगन ऑफ लाइट और होली ड्रैगन ऑफ डार्कनेस फिर से दिखाई दिए। अवेकनिंग हॉल में दो पूरी तरह से अलग ऑरा फैल रहे थे। बीबी डोंग की खूबसूरत आंखें सदमे से कांप उठी। मूनलाइट और घोस्ट्स क्या? वह पूरी तरह से दंग रह गई। तो क्लाउन असल में वे खुद ही थे। लेकिन जल्द ही बीबी डोंग की खूबसूरत आंखों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा वाकई होली सन बनने के काबिल है। हालांकि युगों से स्पिरिट हॉल के होली सन्स और होली डॉटर्स हमेशा व्यक्तिगत रूप से पोप द्वारा पढ़ाए जाते थे। वर्तमान पोप होने के नाते मुझे यह मिलना चाहिए। क्या किसी को इस जिम्मेदारी पर कोई आपत्ति है? कियान दाओलियू के हावभाव थोड़े बदल गए। वह स्वाभाविक रूप से बीबी डोंग की एम्बिशन जानते थे। पोप के रूप में तुम आमतौर पर बहुत बिजी रहती हो और पहले से ही तुम्हारा एक डिसाइपल है। यह महत्वपूर्ण काम मुझे सौंपा जाना चाहिए। उसके और मेरे ट्विन मार्शल सोल्स एक जैसे हैं। उसे सिखाने के लिए मुझसे बेहतर और कौन हो सकता है? जैसे ही ये शब्द कहे गए, वहां मौजूद हर कोई, साइन इन करने वालों सहित, स्पीचलेस रह गया। यह देखकर कि वह सफल हो गई है, बीबी डोंग ने तुरंत उस नन्हे बच्चे की ओर मजाक उड़ाते हुए देखा। अब से तुम मेरे आखिरी डिसाइपल हो। आओ और अपने मास्टर के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करो। यह सुनकर कियान दाओलियू घबरा गया। वह वाकई इस पागल औरत का डिसाइपल नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह केवल आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक झुक सकता था। डिसाइपल ये हान मास्टर को प्रणाम करता है। बीबी डोंग के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने कियान दाओलियू की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। अच्छे डिसाइपल, अपने मास्टर के साथ आओ। बीबी डोंग ने फिर अपना जेड हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने लिंग युआन को देखा, जिसने उसकी मदद की थी, और बेमन से उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हुआ। यही वह एक्शन था जिसने कियान दाओलियू के दिल को। कोई प्लान है? रुकिए, हाई प्रीस्ट, अभी एक और चीज बाकी है। आप वाकई ये हान को सिखाने के लिए सबसे सूटेबल इंसान हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, पोप होने के नाते आपके अफेयर्स बहुत बिजी हैं और आप अनजाने में उसे कुछ हद तक नेग्लेक्ट कर देंगे। श्याओ हान का टैलेंट पूरे कॉन्टिनेंट में अनपैरेलल्ड है। आप बस उसे उस हुलीना की तरह हमेशा एकेडमी में पढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। मेरी राय में हम कई एल्डर्स या हाई प्रीस्ट में से एक को चुन सकते हैं, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट टीचर बन सके, जो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में भी काम कर सके ताकि हर वक्त उसकी पर्सनल सेफ्टी इंश्योर की जा सके। बीबी डोंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ऑप्शंस को तोलने के बाद उसने एक गैम्बल लेने का फैसला किया। हाई प्रीस्ट ने जो कहा वह सही था, लेकिन यह पर्सनल असिस्टेंट टीचर इस छोटे लड़के को खुद चुनना होगा। हर कोई कृपया इस छोटे लड़के को अपना इंट्रोडक्शन दे। जैसे ही उसने यह कहा, उसने लिंग युआन को एक मीनिंगफुल लुक दिया। लिंग युआन तुरंत समझ गई और सबसे पहले आगे बढ़ी। मैं हूँ लिंग युआन, स्पिरिट हॉल की 5वीं एल्डर, एक लेवल 92 टाइटल डॉलुओ। श्याओ हान, अगर तुम मुझे चुनते हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम तुरंत समझ गए कि यह कियान दाओलियू का अरेंजमेंट था और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टर लिंग युआन मेरी पर्सनल टीचर बने। शिष्य ये हान ने टीचर लिंग युआन को ग्रीट किया। बीबी डोंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कियान दाओलियू जीत की खुशी में हंसे, फिर टॉपिक बदल दिया। ओह, मुझे एक और डिसीजन अनाउंस करना है। वो ये है कि शाओहान की शादी हमारे स्पिरिट हॉल में होगी और वो कियान रेनक्स्यू का मंगेतर बनेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हॉल शांत हो गया, यहाँ तक कि तुम भी हैरान रह गए। ग्रैंड एल्डर, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? बेशक मुझे पता है। हमारे स्पिरिट हॉल को दिखाने के लिए मैं इस छोटे लड़के को एक लाइट एट्रीब्यूट वाली 90,000 साल पुरानी हेड स्पिरिट बोन सगाई के तोहफे के रूप में देने को तैयार हूँ, ताकि अपनी सिंसियरिटी दिखा सकूं। शाओ हान,
क्या तुम हमारे स्पिरिट हॉल में शादी करने के लिए तैयार हो और मेरी पोती के मंगेतर बनने के लिए तैयार हो? वो तुमसे 10 साल बड़ी है, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना? तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठीं। तुम एक स्पिरिट बोन पा सकते थे और कियान रेनक्सियो के घर जमाई बन सकते थे। सिर्फ एक बेवकूफ ही मना करेगा। इसके अलावा कियान दाओलियो के कनेक्शन के साथ अपने दुश्मनों से बदला लेना बहुत आसान हो जाएगा। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल से 10 साल बड़ी होने में क्या रखा है? चिंता मत करो, आपकी पोती का फ्यूचर मेरे हाथों में सुरक्षित है। कियान दाओलियो ने राहत महसूस की और गर्व के साथ बीबी डोंग की ओर देखा। तो फिर यह तय रहा, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं तुम्हें अपनी पोती से मिलाने ले जाऊंगा। बीबी डोंग ने कियान दाओलियो को घूर कर देखा। उसे मना करने की कोई वजह नहीं मिली। क्योंकि ग्रैंड एल्डर ने ऐसा डिसीजन लिया है तो मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। एल्डर लिन, कृपया इनका अच्छे से ख्याल रखें। कल मैं टाइम निकालूंगी ताकि उसे खुद सोल रिंग के शिकार के लिए ले जा सकूं। वापस आने के बाद मैं खुद होली सन कन्फर्मेंट सेरेमनी का आयोजन करूंगी। इसी पल बीबी डोंग अवेकनिंग हॉल से बाहर आईं और पीछे आ रहे क्राइसैंथमम घोस्ट डोलुओ को गंभीरता से आदेश दिया। एल्डर क्राइसैंथमम, मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुमने एक मिस्टीरियस इवोल्वेबल सोल बोन का शिकार किया है। इसे बाद में मेरे पास पोप पैलेस में भेज देना। एल्डर घोस्ट, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ उस बच्चे के बैकग्राउंड की अच्छी तरह से जांच करने के लिए। दोनों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, आदेश स्वीकार किया और चले गए। बीबी डोंग ने अवेकनिंग हॉल की ओर पीछे मुड़कर देखा। कियान दाओलियो, अभी बहुत टाइम है, चलो आराम से खेलते हैं। जब तक मेरी नजर किसी चीज पर है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं पा न सकूं। अगर मैं वाकई इसे हासिल नहीं कर सकी तो मैं इसे तबाह कर दूंगी और इस प्लेग गॉड को दूर भेज दूंगी। कियान दाओलियो ने तुम्हारा सिर थपथपाया। लिंग युआन, शियाओ हान के रेस्ट करने के लिए जगह का अरेंजमेंट करो। मुझे एल्डर्स के साथ शियाओ शुए और शियाओ हान की मैरिज डिस्कस करनी है। लिंग युआन ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और तुम्हें ले जाने के लिए खींचा। लेकिन इसी पल कियान दाओलियो ने कोने में मौजूद सोल मास्टर पर ध्यान दिया। सही है शियाओ हान, तुम उस सोल मास्टर का क्या करना चाहते हो? तुमने उसकी ओर बेपरवाही से देखा। सिर्फ कुछ ही साल का। यह सुनकर सब दंग रह गए। इतनी कम उम्र और ऐसा टेम्परामेंट, यह वाकई हेवन डिफाइंग है। तुम जानते हो कि कियान दाओलियो तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तुमने जानबूझकर ऐसा जवाब दिया। कियान दाओलियो के चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आया। उन्होंने लिंग युआन के हावभाव की सराहना की, फिर बाकी एल्डर्स को इशारा किया। लिंग युआन ने काफी समझदारी दिखाते हुए उसे वहां से हटा दिया। बाकी एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और समझदारी से बेहोश सोल मास्टर को भी वहां से ले गए। जब सिर्फ एल्डर ही बचे तो उन सबने विरोध करना शुरू कर दिया। भाई, क्या आप सच में उस छोटे लड़के की शादी स्पिरिट हॉल में करने वाले हैं और उसे शाओ शुए का पति बनाने वाले हैं? उस छोटे लड़के का टैलेंट वाकई शाओ शुए से कम नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर अभी भी अनजान है। इसके अलावा हमने अभी तक शाओ शुए की राय भी नहीं पूछी है। आप खुद से उसके लिए फैसला कैसे ले सकते हैं? शाओ शुए मेरी पोती है, तो जाहिर है कि मैं उसे आप सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप सबने अभी देखा है ना, वो इतना छोटा है, उसका कैरेक्टर और आचरण कैसे बुरा हो सकता है? वैसे भी अभी सिर्फ एक सगाई है, शादी अभी बहुत दूर है। हम इस समय का इस्तेमाल उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए कर सकते हैं। मैं शाओ शुए को समझाने के लिए भी किसी को भेजूंगा। अगर उसे वाकई यह पसंद नहीं आया तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सबसे जरूरी बात इस छोटे लड़के को कंट्रोल में रखना है। क्या आप चाहते हैं कि वह पूरी तरह से बीबी के कंट्रोल में रहे? वहां मौजूद सातों एल्डर्स स्पीचलेस थे और वे बस यही तय कर सके कि वे सीक्रेटली आपको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। इसी बीच सेमेट्री ने आपको अपने आंगन में रहने के लिए ले जाने का फैसला किया। अब जबकि वह आपके टीचर और पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, वह जाहिर तौर पर आपके साथ ही रहेंगे। ओ शाओहान, अब से तुम्हें मुझे टीचर बुलाना होगा। ओ, और अब मुझे दीदी मत बुलाना। आपने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से देखा और दुखी होने का नाटक किया, लेकिन मुझे अभी भी आपको दीदी बुलाना ही ज्यादा पसंद है। मैं क्या करूं? लिंग युआन हैरान रह गई, फिर जोर से हंसने लगी। मैं वाकई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। अब से तुम मुझे दीदी बुला सकते हो, लेकिन दूसरों के सामने तुम्हें अभी भी मुझे टीचर ही बुलाना होगा, ठीक है? तुमने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। लिंग युआन दीदी सबसे अच्छी हैं। बस ये सोचकर कि कियान रेनक्सु तुम्हारी पत्नी बनेगी, तुम्हें महसूस होता है कि जिंदगी और भी उम्मीदों से भर रही है। अब जब तुमने स्पिरिट हॉल में शादी कर ली है और कियान परिवार की पोती बन गए हो, तो जाहिर है कि तुम्हें स्पिरिट हॉल की रक्षा करनी होगी। और कियान रेनक्सु के परिवार की ओरिजिनल कहानी में टांग सैन ने न केवल स्पिरिट हॉल को उखाड़ फेंका,
बल्कि कियान रेनक्सू की दिव्य पदवी को भी चकनाचूर कर दिया। तुम ऐसा दोबारा होने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते। अब जब तक तुम स्पिरिट हॉल के संरक्षण पर भरोसा करते हो और लगातार तरक्की करते हो, मेरा मानना है कि 10 साल से भी कम समय में तुम टाइटल डॉलुओ लेवल तक कल्टीवेट कर पाओगे। उस वक्त तुम उसकी रक्षा कर सकोगे और अपने माता पिता का बदला लेने और जंगली कुत्ते टांग हाओ को मारने की प्रक्रिया में वो उसे ये भी महसूस कराना चाहता था कि अपने किसी अजीज को खोने का दर्द क्या होता है। उसका बेटा टांग सैन, बहन टांग युएहुआ, पत्नी एयिन और हाउतियन संप्रदाय सबको भुगतना पड़ेगा, और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय जिसने उनके माता पिता को छोड़ दिया था वो भी बच नहीं पाएगा। जैसे ही तुम गुस्से में ये सब सोच रहे थे, आसपास का नजारा काल्पनिक होने लगा। अगले ही पल तुम स्पिरिट बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरा पहला टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लोगे। तो मेरा इनाम क्या है? ड्रैगन गॉड की आंखें चमक उठीं और अनगिनत सुनहरे संकेत दिखाई देने लगे उसके शरीर के चारों ओर। फिर वे सब तुम्हारी बॉडी में समा गए। यह मेरी यूनिक ड्रैगन गॉड डिवाइन बॉडी है। हालांकि यह इनिशियल स्टेज है, एक फ्रेगमेंटेड बॉडी। अगर तुम डिवाइन बॉडी को ओपन करना चाहते हो तो कल्टीवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए स्पेशल स्पिरिचुअल मेडिसिन से एक्टिवेशन चाहिए, जिसके लिए बहुत हाई कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। यह सुनकर तुम तुरंत दंग रह गए। हे भगवान, क्या यह कोई मजाक है? यह कवरिंग द स्काई में ये फैन की एंशिएंट सीक्रेट बॉडी से कैसे अलग है? बच्चे, चिंता मत करो। जो मैंने पहले डुलुओ कॉन्टिनेंट की दुनिया में देखा था, उसके हिसाब से इस दुनिया में इमोर्टल हर्ब्स और स्पिरिट ड्रैगन्स जैसी रेयर चीजें हैं। शायद उन्हें कंज्यूम करने से एक सीक्रेट बॉडी डेवलप करने में मदद मिल सके। तो सेकंड ट्रायल का रिवॉर्ड क्या है? क्या यह भी उतना ही आउटरेजियस होगा? सेकंड ट्रायल है किसी भी मार्शल सोल के साथ 3 सोल रिंग्स अटैच करना। सोल रिंग्स की टोटल उम्र 15,000 साल से कम नहीं होनी चाहिए। टाइम लिमिट 2.5 दिन है। जहां तक रिवॉर्ड की बात है, मैं अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता। ऐसी कठिन शर्तों ने तुम्हें थोड़ा हैरान कर दिया। इसका मतलब है कि पहली सोल रिंग के लिए 2000 साल चाहिए। इस पल ड्रैगन गॉड की आंखें चमक उठीं और तुम्हें रियलिटी में वापस भेज दिया। अपने इग्नोरियंट कॉन्स्टिट्यूशन का सही इस्तेमाल करना इन 2 टेस्ट्स को 2 गुना इफेक्टिव बना देगा। जैसे ही तुम रियलिटी में वापस आए, लिंग युआन की चिंतित आवाज सुनाई दी। छोटे बच्चे, क्या हुआ? क्या तुम्हें नींद आ रही है? मैं ठीक हूँ सिस्टर लिंग युआन। क्या आप कैपिटल के बाहरी इलाकों के बारे में जानती हैं? लिंग युआन पहले तो दंग रह गई, फिर उसका सुंदर चेहरा नखरे भरी डांट के साथ लाल हो गया। छोटे बच्चे, तुम्हें इन चीजों के बारे में पूछने की इजाजत नहीं है। लिंग युआन, तुमने मुझे गलत समझा। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए कैपिटल के बाहरी इलाकों का इस्तेमाल करना चाहता था। क्या तुम्हें पता है कि हाई ग्रेड एसेंस ग्लू कहाँ मिलेगी? क्या तुम मेरे लिए कुछ ला सकती हो? लिंग युआन की खूबसूरत आंखें थोड़ी कांप उठी। यह छोटा लड़का असल में जानता था कि एसेंस ग्लू में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूव करने का मिरेकुलस इफेक्ट होता है। हालांकि उसने एक पल के लिए सोचा, शायद तुमने इसे कहीं से सुना होगा, बिना ज्यादा गहराई में गए। तुम सही इंसान के पास आए हो। जब मैं समुद्र पर हमला कर रही थी डिवाइन आइलैंड पर, मेरे समय के दौरान मुझे संजोग से रिफाइंड ग्लू के कई पीसेस मिले थे और उन्हें अब तक संभाल कर रखा है। वापस जाने पर मैं वो तुम्हें दे दूंगी, मेरे डिसाइपल बनने के गिफ्ट के तौर पर। तभी अचानक आगे शोर मच गया। वो चहल पहल वाली सड़क तुरंत भारी अफरातफरी में बदल गई। मर्डर! भागो! एक आदमी हाथ में तेज ब्लेड लिए सिविलियंस के पीछे भाग रहा था, गुस्से में दहाड़ते हुए, तुम कमबख्त नीचाम लोग, मैं तुम सबको मार डालूंगा। उस आदमी का चेहरा देखकर तुम और लिंग युआन हैरान रह गए। यह वही सोल मास्टर था जो पहले अवेकनिंग हॉल में था। लगता है उसकी सोल पावर छीन ली गई और उसे स्पिरिट हॉल से निकाल दिया गया है। अब लगता है कि वो इस शौक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और पागल हो गया है। सोसाइटी से बदला लेना चाहता है। श्याओ हान, यहीं रहो और हिलना मत। मैं उस पागल से निपटती हूँ। वो हिला और उस दिशा की ओर भागा। अगले ही पल अचानक 3 फिगर बिजली की तरह साइड से निकल कर आए। वे आगे उस उथल पुथल वाली सड़क की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। तुमने एक ही नजर में उन तीनों को पहचान लिया। बीबी डोंग की शिष्या हुलीना, उसका भाई जियू और तियान गुयान। उनकी मूवमेंट्स से लग रहा था कि वे भी उस पागल सोल मास्टर को रोकना चाहते थे। शायद ये किस्मत थी। भागते हुए हुलीना ने अचानक ये नोटिस किया और उसका दिल पिघल गया। उसका छोटा भाई वहां खतरे में अकेला कैसे हो सकता है? उसे क्या करना चाहिए? हुलीना ने मन ही मन सोचा और साथ ही अपनी डायरेक्शन बदल ली। यू और यान उसके पीछे हो लिए। हुलीना जल्दी से तुम्हारे पास दौड़कर आई।
उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। छोटे भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? तुम हैरान रह गए। उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक सामने आ जाएगी। ये देखते हुए कि तुमने जवाब नहीं दिया, पुलीना ने सोचा कि तुम डर गए हो और तुरंत झुककर तुम्हें प्यार से उठा लिया। छोटे भाई, डरो मत, दीदी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने ले जाएगी। यू ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन यान अचानक जलने लगा। नाना, इस बेकार बच्चे की फिक्र मत करो। प्रायोरिटी वहां हो रहे हंगामे को कंट्रोल करना है। वो लीना ने तुरंत उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि इस छोटे भाई का यहाँ अकेले होना कितना डेंजरस और दुखद है? अकेले? छोटे भाई, दीदी अब तुम्हें रहने के लिए एक सेफ जगह ले जाएगी, ठीक है? तुमने सिर हिलाया। यान का चेहरा देखकर तुम्हें अचानक गुस्सा आया और बिना वजह खुद को ब्रैट कहे जाने पर चिढ़ हुई। तुम छोटे बच्चे, तुमने तो खुद को मुसीबत में डाल लिया है। हुलियना तुम्हें उठाकर ले गई एक सुनसान वीरान गली में। छोटे भाई, यहीं रुकना। मैं बाहर जाकर उन बुरे लोगों को पकड़ूंगी और फिर वापस आकर तुम्हें मम्मी पापा को ढूंढने ले जाऊंगी। तुमने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा और मन ही मन एक फैसला किया। यह एहसान फरामोश प्यार में अंधी हुलियना इस्तेमाल की जा सकती है। बीबी डोंग हुलियना की बहुत परवाह करती है, उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती है। क्या होगा अगर मैं हुलियना का दिल जीत लूं और उसे अपने प्यार में डाल दूं? तो बीबी डोंग पक्का हुलियना की भावनाओं का ख्याल रखेगी और मुझे कुछ नहीं करेगी। यह एक लाइफ सेविंग चार्म जैसा होगा। इसी बीच लिंग युआन ने पागल सोल मास्टर पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया और उसे आने वाले स्पिरिट हॉल गार्ड्स के हवाले कर दिया। जब वह वापस पुरानी जगह पहुंचा तो उसने पाया कि तुम वहां नहीं हो। उसका दिल बैठ गया। अफरातफरी के उस पल में, शियाओ हान, तुम कहाँ हो? उसने हवा में तुम्हारी महक का पीछा किया और जल्द ही उसे वह गली मिल गई। तुम्हें लगा कि वह इधर उधर भागने के लिए तुम्हें डांटेगा, पर इसके बजाय उसने तुम्हें पछतावे के साथ कसकर गले लगा लिया। शियाओ हान, तुम डर गए थे, इसीलिए तुम यहाँ भागे, है ना? मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। डरो मत, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? कोई बात नहीं लिंग युआन, मैं अब ठीक हूँ। लिंग युआन ने सहमे हुए कहा, चलो घर चलते हैं। जब जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। आपने अभी हुलियना को छोड़ने के बारे में सोचा और यह भी कि अगर वह आपको नहीं ढूंढ पाई तो क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ एक्सप्लेन कर पाते, लिंग युआन जल्दी से आपको एक कोर्टयार्ड में ले गया। आप तुरंत हुलियना के बारे में भूल गए और साथ रहने की उम्मीद करने लगे। कुछ देर सर्च करने के बाद लिंग युआन ने एक शानदार वुडन बॉक्स निकाला जिसमें 10,000 साल से भी पुराने जिलेटिन के 3 टुकड़े थे। अब उसकी होली बॉडी की कल्टीवेशन और फिजिक की स्ट्रेंथनिंग का आखिरकार एक सॉल्यूशन मिल गया था। आपने जिलेटिन के तीनों टुकड़े पकड़े और उन्हें अपने मुंह में ठूंस कर स्वैलो कर लिया। शाओ हान, तुम क्रेजी हो। लिंग युआन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने बोल्ड होंगे। 10,000 साल पुराने जिलेटिन के इफेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ तक कि हाई लेवल सोल मास्टर्स को भी इसे लेते समय केयरफुल रहने की जरूरत होती है। शाओ हान, इसे स्पेट आउट करो। लिंग युआन वरीड थे कि आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जल्दी से अपनी सोल पावर को एक्टिवेट किया ताकि आपके द्वारा स्वैलो किए गए जिलेटिन को बाहर निकाला जा सके। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। जिलेटिन के इफेक्ट्स इंस्टेंटली दिखने लगे। आपको तुरंत पूरे शरीर में असहनीय गर्मी महसूस हुई और फिर तुरंत लिंग युआन की बाहों में घुस गए, जिससे हंगामा मच गया। लिंग युआन ने आपके शरीर के अंदर जिलेटिन को रिफाइन करने के लिए अपनी सोल पावर को तेजी से सर्कुलेट किया। जैसे जैसे समय बीता, जिलेटिन जल्दी और कंप्लीटली रिफाइन हो गया और आप धीरे धीरे लिंग युआन की बाहों में सो गए। अगली सुबह जैसे ही आप जागे, आपने महसूस किया कि आपका शरीर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसी समय आपके माइंड में ड्रैगन गॉड की आवाज गूंजी, बॉय, तुमने कल क्या लिया था? तुम्हारी सेक्रेड बॉडी सक्सेसफुली ओपन हो गई है। हालांकि सेक्रेड बॉडी अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है और आपकी फिजिकल बॉडी में इम्प्रूवमेंट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तुमने ड्रैगन गॉड को एक्सप्लेन किया कि तुमने कल गोल्डन ग्लू के 3 टुकड़े लिए थे। अब मेरी सोल रिंग्स अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी की अपर लिमिट क्या है? यह सिर्फ कुछ 100 साल ही बढ़ी है। जो हाईएस्ट सोल रिंग अब्सॉर्ब की जा सकती है वो 1000 साल की है। तुम्हें इंसल्टेड महसूस हुआ? देखो, अपग्रेड करने के लिए राइट क्लिक करें। फिजिकल बॉडी इंप्रूवमेंट की इनिशियल स्टेज सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यह हेवन और अर्थ के कई रूल्स को इग्नोर कर सकता है। पहला, सोल पावर का इंप्रूवमेंट अब सोल रिंग्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। तुम बिना सोल रिंग्स एक्वायर किए इंप्रूव करना जारी रख सकते हो और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा,
सोल रिंग्स और सोल बोन्स का अब्सॉर्प्शन तुरंत पूरा किया जा सकता है, लेकिन सोल रिंग्स अब्सॉर्ब करने के लिए अभी भी सोल इम्पैक्ट को सहना होगा। उसके बाद तुम अपनी सीक्रेट बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए हाईली नरिशिंग सब्सटेंस को कंज्यूम करना जारी रखते हो। एक बार जब तुम इनिशियल स्टेज को पार कर लेते हो तो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। ड्रैगन गॉड का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तुमने इसे बेमन से स्वीकार कर लिया। हालांकि की पॉइंट यह है कि सेकंड टेस्ट टाइम सेंसिटिव है और तुम्हें अभी जिसकी जरूरत है वो एक पावरफुल फिजिकल बॉडी है। बीबी डोंग आज तुम्हें सोल रिंग्स के शिकार पर ले जाने वाली है और अभी टाइम नहीं है अपनी सीक्रेट बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए हाईली नरिशिंग सब्सटेंस हासिल करने का। अचानक तुम्हें याद आता है लियू सोंग की वो 90,000 साल पुरानी हेड सोल बोन जिसे तुमने कल साइन इन किया था। तुमने उसे तुरंत बाहर निकाला और उसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। गोल्डन लाइट चमकने लगी और इंस्टेंटली एक पावरफुल ओरा फूट पड़ा। क्या हुआ? लिंग युआन, जो ब्रेकफास्ट बना रहा था, शोर सुनकर भागता हुआ आया। जब उसने तुम्हें सोल बोन अब्सॉर्ब करते देखा तो वो तुरंत घबरा गया। हालांकि सोल बोन्स को अब्सॉर्ब करने पर कोई सोल पावर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर तुमने इसे गलत किया? अगर ग्रैंड एल्डर और पोप को इसके बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से उस पर टीचिंग में लापरवाही का आरोप लगाएंगे। इसके अलावा अब्सॉर्बिंग सोल बोन्स को कलेक्ट करने की प्रोसेस में कुछ दिनों से लेकर कितना भी समय लग सकता है, 10 दिनों से ज्यादा तक। पोप जल्द ही आने वाले हैं, वह इसे कैसे समझाएंगे? जब कब्रिस्तान में हर कोई घबराहट और उलझन की स्थिति में था, आपने सोल बोन्स को अब्सॉर्ब करना पूरा कर लिया था। आपकी सोल पावर लेवल 6 तक पहुंच गई। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसा कि उम्मीद थी, दोगुनी हो गई। आपके पहले सोल रिंग की अब्सॉर्प्शन लिमिट 1000 साल से बढ़कर 2000 साल हो गई। सबसे जरूरी बात, आपको एक मेंटल स्किल मिली, ड्रैगन्स डिसेंट। यह स्किल एक ड्रैगन को समन करती है जो दहाड़ मारता है और अपनी ताकत दिखाता है, जिससे दुश्मनों पर भारी मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी पावर दोगुनी हो जाती है सोल बीस्ट्स या बीस्ट टाइप मार्शल सोल्स वाले सोल मास्टर्स के खिलाफ, खासकर डार्क एट्रीब्यूट्स वालों के खिलाफ। लिंग युआन यह नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। शियो हान, आखिर हुआ क्या था? आपने अपना सिर खुजलाया, अनजान बनते हुए। शायद इसलिए क्योंकि मेरी मार्शल सोल स्पेशल है और मैंने कोई एसेंस पिल ली थी। लिंग युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। महामहिम पोप जल्द ही यहाँ होंगे, वह तुम्हें बाद में देखेंगे। उठो और पहले ब्रेकफास्ट कर लो। उसने तुम्हें उठाया और अपनी गोद में बिठाकर खुद खाना खिलाया। यह देखकर कि उसे कल की घटनाओं की कोई परवाह नहीं थी, आपने उत्सुकता में कुछ गलत करने का नाटक किया। सिस्टर लिंग युआन, क्या मैंने कल रात कोई बड़ा जुर्म किया था? लिंग युआन खिलखिला उठी कामुकता से। हाँ, तुमने मेरी मासूमियत बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हें अपनी औरत बनाऊंगा। लिंग युआन हर तरह से परफेक्ट थी और हासिल करने लायक थी। वैसे भी वो तुम्हारी पर्सनल ट्यूटर थी जो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रही थी। अगर तुम उसे अपना लेते तो ये स्पिरिट हॉल की जासूसी खत्म करने जैसा होता। लिंग युआन ये सुनकर दंग रह गई। उसने असल में तुम्हें बचपन से ही कल्टिवेट और ट्रेन करने का प्लान किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में इतना सब समझ जाओगे। तो फिर ये पक्का रहा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हें पहले बड़ा होना होगा। हालांकि तभी बाहर से अचानक एक रौबदार महिला की आवाज आई। एल्डर लिंग युआन, क्या आप अपने शिष्यों को इसी तरह सिखाती हैं? अगले ही पल आंगन का दरवाजा झटके से खुला और फिर शाही लिबास में बीबी डोंग धीरे धीरे अंदर आई। उसके पीछे एक महिला थी। करीब से देखने पर पता चला कि वो हुलीना थी। लिंग युआन ने तुरंत अपनी घबराहट को काबू किया और सिर झुकाया। प्रणाम महामहिम पोप। हालांकि मन नहीं था, फिर भी उसके पास बदले में झुकने के अलावा कोई और चारा नहीं था। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। हुलीना उसे घूरने लगी। आखिरकार कल तुम गंदे थे तो ये नॉर्मल है कि उसने तुम्हें पहचाना नहीं, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में किसी वजह से नफरत का भाव था। बीबी डोंग इस बात से परेशान थी कि कियान दाओलियू के बिठाए हुए लोगों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अचानक मौका उसके दरवाजे पर आ गया। एल्डर लिंग युआन, मैंने काफी समय से सुना है कि आप कभी मर्दों के करीब नहीं आती, लेकिन अभी आपने कहा कि आपकी मासूमियत बर्बाद हो गई है। लगता है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। लिंग युआन का कोमल शरीर अचानक कांप उठा। आपकी सबॉर्डिनेट अपना गुनाह जानती है। प्लीज योर होलीनेस, उसे सजा न दें। होली सन को दोष मत दीजिए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो कमबख्त बुढ़िया बाहर खड़ी बातें सुन रही थी। क्या होलीना ने भी ये सब सुन लिया?
कोई हैरानी नहीं कि उसकी आंखों में अब इतनी नफरत है। बीबी डोंग की आंखों में जीत की एक चमक कौन थी। होली सन अभी छोटा और नासमझ है, तो नेचुरली उसे सजा नहीं मिलेगी। और मेरी क्या मजाल कि आपको सजा दूं। जाओ ग्रैंड एल्डर को ढूंढो और उन्हें बताओ कि तुमने क्या किया है। देखो कि क्या तुम अभी भी होली सन की पर्सनल टीचर बनने के लायक हो। जल्दी लिंग युआन को पीछे छोड़ो। टीचर, ये सब इस डिसाइपल की गलती है। तो मुझे बताओ भला कैसे तुमने, जिसमें एक मुर्गी तक को मारने की ताकत नहीं है, एक टाइटल डॉलुओ पावर हाउस की रेपुटेशन खराब कर दी। यह सुनकर हुलीना की तुम्हारे लिए नफरत और बढ़ गई। टीचर ने उसे सिखाया था कि अगर वो इतनी कम उम्र में झूठ बोलता है तो वो पक्का बड़ा होकर एक एहसान फरामोश बनेगा और भरोसेमंद नहीं होगा। तुम जानते हो कि अगर तुम उसे चुप कराने के लिए कोई जवाब नहीं देते तो लिंग युआन आज पक्का तुम्हें छोड़ देगी और ये तुम्हारे और हुलीना के बीच एक न मिटने वाली दरार पैदा कर देगा। एक पल सोचने के बाद तुम अचानक, हालांकि जैसे ही मार्शल सोल एक्टिवेट हुई, आंगन में ड्रैगन्स की दो दहाड़े गूंजी और लेवल 26 सोल पावर का ऑरा चारों ओर फैल गया। हुलीना की आंखों से नफरत गायब हो गई और उसकी जगह अटूट प्रशंसा ने ले ली। अमेजिंग! यह कैसे मुमकिन है? तुमने यह कैसे किया? कल रात मैंने मास्टर लिंग युआन से 10,000 साल पुराने एसेंस ग्लू के 3 टुकड़े चुराए थे और फिर मैं पागल होकर उन पर झपट पड़ा। मास्टर लिंग युआन को मजबूरन अपना आपा खोना पड़ा ताकि वे मेरे शरीर के अंदर एसेंस ग्लू को रिफाइन करने में मदद कर सकें। यह सब मेरी गलती है। इसका सबूत मेरी मार्शल सोल पर है। एसेंस ग्लू का सेवन करने के बाद मैं तुरंत सोल बोन्स अब्सॉर्ब कर सकता हूँ और सोल रिंग्स की पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी सोल पावर बढ़ा सकता हूँ। मास्टर ने बाहर जो कुछ भी सुना वह एक औरत के प्रति एक मर्द की जिम्मेदारी और फर्ज था। मैं मास्टर से विनती करता हूँ कि मुझे सजा न दे। इन शब्दों ने तुरंत हुलीना को दंग कर दिया, जो तुरंत उसकी दीवानी हो गई। इतनी कम उम्र में न केवल वह इतना टैलेंटेड है बल्कि उसमें जिम्मेदारी और फर्ज का इतना गहरा एहसास भी है। ऐसा मर्द आपको और कहाँ मिलेगा। वह उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गई। बीबी डोंग के चेहरे के भाव कई बार बदले। एल्डर लिंग युआन, क्या यह सच है? लिंग युआन ने अपने लाल होठों को चबाया और दोषी भाव से सिर हिलाकर अपनी बात मान ली। उसने मन ही मन आह भरी, यह छोटा लड़का वाकई बहुत चालाक और इंटेलिजेंट है। पहले से घमंडी बीबी डोंग तुरंत गुस्से में आ गई। अगर वाकई ऐसी बात है तो लिंग युआन ने होली सन को बचाने में एक बहुत बड़ी सेवा की है। अगर यह बात बाहर निकलती है तो इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत उसे फायदा ही होगा। स्पिरिट हॉल के लिए अपनी मासूमियत कुर्बान करने को तैयार होने की साख। तो बात ऐसी ही है। मैंने ठीक से जांच नहीं की और एल्डर लिंग युआन को गलत समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक राज रखोगे। आखिरकार अगर यह बाहर आया तो विवाद हो सकता है। अच्छे शिष्य, एक एल्डर के तौर पर लिंग युआन का स्पिरिट हॉल के लिए बलिदान देना ही सही है। तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है या उसके लिए जिम्मेदार होने की। बस अभी जो तुमने कहा उसे वापस ले लो। लिंग युआन ने बार बार कहा, यह तुम हो। क्यों तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? एसेंस जेल लेने के बाद ऐसा क्यों हुआ? टीचर, आप पोप हैं और मेरे जैसे ही ट्विन स्पिरिट्स साझा करती हैं, क्या आपको नहीं? आपको वजह पता होनी चाहिए, है ना? बीबी डोंग का चेहरा सख्त हो गया। समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। टीचर, क्या आप नहीं समझती? फिर अगर मैं भविष्य में कल्टीवेट करना चाहता हूं तो क्या मुझे खुद ही इसका पता लगाना होगा? बीबी डोंग का सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया, फिर लाल। मैं जवाब दूंगी उस सवाल का तुम्हें बाद में। ट्विन मार्शल सोल्स को कल्टीवेट करने के लिए एक मार्शल सोल को पूरी तरह से सोल रिंग्स से लैस होना चाहिए, इससे पहले कि तुम दूसरे को कल्टीवेट कर सको। तुम डार्क सीक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल के साथ कल्टीवेशन शुरू करोगे। सनसेट फॉरेस्ट में कई डार्क एट्रीब्यूट सब ड्रैगन्स हैं जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं। अपना सामान पैक करो और सोल रिंग्स के शिकार के लिए मेरे साथ चलो। तुम तिरस्कार से भर गए। क्या उसने फिर से एम्बेसडर यू की बकवास थ्योरी पर विश्वास कर लिया है? डॉलुओ कॉन्टिनेंट में शाओ शाओ ने एक ही समय में ट्विन मार्शल सोल्स कल्टीवेट की थी और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी उससे रिश्ता तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मैं केवल बेप्सी से सिर हिला सकता हूँ। और शुक्रिया टीचर। इससे पहले कि बीबी डोंग बोल पाती, हुलियना एक प्यार में डूबी लड़की की तरह दौड़कर तुम्हारे पास आई शर्माते हुए और अपना परिचय दिया। जूनियर भाई ये हान, नमस्ते। मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हुलियना हूँ। तुम मुझे बस नाना बुला सकते हो। मैंने कल रात ही लेवल 30 पार किया है और मुझे एक तीसरे सोल रिंग की जरूरत है, इसलिए हम साथ में सनसेट फॉरेस्ट जाएंगे। ओह, मैं रास्ते में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। इन शब्दों ने तुरंत बीबी डोंग